आज का जो दिन हमने निर्धारित किया है, आज शुक्रवार है, पार्श्वनाथ भगवान और उनकी शासन देवी पद्मावती माता की आराधना की जाती है। तो मन में भाव आया कि शासन की रक्षिका जो देवी है, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने से वो प्रसन्न हो जाती है। एक बात का ख्याल रखना आप सभी, कोई भी शासन देव, कोई भी शासन माता, अगर उसके आराध्य की अधिक से अधिक पूजा अर्चना हो रही है तो वो देवी स्वतः ही प्रसन्न हो जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा आराधना किसकी करनी है? तीर्थंकर भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की रक्षिका देवी को अगर आपको प्रसन्न करना है, वो शासन देवी को, तो पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करनी है। तो इसमें जो विशेष आज हम आराधना कराने जा रहे हैं, आपके पास जो ये स्क्रिप्ट कथा की मिली है उसको आप देखना। तो इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ कि आपको आज से अगर एकाशन तप प्रारंभ करना है तो उसमें शुद्ध उत्कृष्ट एकाशना करना है। आपको उत्कृष्ट एकाशना क्या है? आपको मीठा एकाशना करना। अगर मीठा एकाशना आप नहीं कर पाते, अगर आप नमक वाला एकाशना करना है तो सिर्फ आपको दाल ही लेना, आप हरी सब्जी नहीं खाएंगे। हरी सब्जी, कंदमूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें आप सिर्फ दाल और रोटी खा सकते हैं, दूध आदि ले सकते हैं, कुछ स्वीट्स खा सकते हैं, जो प्रासुक चीज़ें जैसे इस तरीके से। आपको हरी सब्जी का दोष नहीं लगाना, ये उत्कृष्ट एकाशना करना, बस दाल रोटी खाकर समभावों के साथ ये आराधना एक समय की आप करना। और मैं अपने भावों से कहती हूँ कि ये पार्श्वनाथ भगवान की आराधना है और पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने के लिए शासन देवी पद्मावती प्रसन्न हो जाती हैं। तो पहले थोड़ी सी हम उनकी महिमा, आप जो भी एकाशना करना चाहते हैं आज प्रारंभ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास होता है कि गुरुओं के मुख से जिस चीज़ की शुरुआत हो जाए तो उनका जो तप और संयम की ऊर्जा होती है उसका भी बल हमें मिल जाता है। आप अकेले में शुरू करते हैं, लेकिन सामूहिक जो धर्म सभाओं में आइमिल तप की आराधना होती है या तप होते हैं, आपने महसूस किया होगा कि चातुर्मास में जितना आपसे इजी होता है, खुले समय में वो आपको इतना इजी नहीं लगता। धर्म स्थान की ऊर्जा, गुरुओं के शब्दों की ऊर्जा और शासन देव शासन माता की, ये सब उनकी ऊर्जा से हमारी जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाती हैं। तो इसलिए आज इस परिसर में यही शुरुआत कराई जा रही है कि जिन्होंने भी एकाशने करने हैं वो 17 एकाशनों की आराधना करना। इसी तरह से जो आज कथा कराई जा रही, और ये स्क्रिप्ट जो आपके पास है ये वही लोग लेकर जाएं जिनको एकाशना करना है। जिनको एकाशना नहीं करना वो ना लेकर जाएं, वो लोग लेकर जा सकते हैं। तो आओ आराधना के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे पार्श्वनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड में इन 10 दिशाओं में फैले हैं, परमात्मा के अनंत पुण्य का हम आलंबन लेते हैं। आज के इस पंचम काल में अगर सबसे ज़्यादा कोई पूजा अर्चना मंदिर आराधना किसी की चल रही है तो वो श्री पार्श्वनाथ भगवान की है। जगह जगह आपको पार्श्वनाथ भगवान की सबसे अधिकता में मंदिर मिलेंगे, सबसे अधिकता में उसकी आराधना हो रही है। तो पार्श्वनाथ भगवान के अनंत अनंत पुण्य का हम सभी आलंबन ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करते हैं पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक शासन रक्षक देवी देवता सर्वत्र मंगल करें, सम्यक दृष्टि देव सबके धर्म आराधना में सहायक बने। ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ और किसी भी लक्ष्य को लेकर
अगर आप ये आराधना शुरू करना चाहते हैं तो अपने मन में 3 बार अपने लक्ष्य को दोहरा लीजिए, चाहे वो आपका कर्म निर्जरा का है, आत्म कल्याण का है, परिवार संबंधी जो भी आपका भाव है, आपकी देह को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, कैसा भी आपका भाव है, लेकिन उसमें धर्म से जुड़े रहने का एक चिंतन जरूर करना कि अंतिम श्वास तक अरिहंत पूजा करूं, अरिहंत आराधना करूं। प्रभु, आपके शुक्ल ध्यान में शरीर की ये शुभ पुद्गल, शुभ ऊर्जा सदैव मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सम्यक मार्ग पर चलाएं। ऐसी आराधना प्रार्थना से 3 बार अपने संकल्प को दोहरा लीजिए। हाँ, तो प्रारंभ करते हैं। पहले पार्श्वनाथ भगवान का 27 बार जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मावती पदम नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पुण्ये रिद्धिं सिद्धिं जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पद्मा
पद्मावती पद्म नेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी वांछा पूर्णे रिद्धिम सिद्धिम जयम कुरु कुरु स्वाहा। आपके पास लिखा हुआ है शुक्रवार की महिमा। ये जो मंत्र मैंने अभी बोला है ये इसमें स्क्रिप्ट में नहीं है, आप मुझसे बाद में लिखवा लेना, बाद में आप मुझसे लिखवा सकते हैं। तो अभी शुक्रवार की जो महिमा वो आप फर्स्ट पेज ही है, उसकी आराधना करेंगे। आज शुक्रवार है, पद्मे माँ का वार है, इस कलयुग में पद्मे माँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है। सच्चे मन से ध्यान लगाए उनका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, माता की मंदिर में देखो कैसी मूर्ति मनोहर है। भक्ति की बहार है, भक्तों की भरमार है। पद्मे माँ का मुखड़ा देखो पूनम की बहार है। गले में कंठी नुपुर, पाँव में पायल की झनकार है। अंग माँ के लाल गुलाबी वस्त्रों की बहार है। भक्त कहें भक्ति से भजलो सबका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, पद्मे माँ का वार है, इस कलयुग में पद्मे माँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है। आज शुक्रवार है। ओम ह्रीं पद्मे नमः, 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 ओम ह्रीं पद्मे, ओम ह्रीं पद्मे नमः, 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 ह्रीं पद्मे नमः। माता तेरे दर्शन करने हिल मिल कर आए हैं, आशा पूर्ण करना माता दर्श तुम्हारा पाए हैं। पारसनाथ विराजे सिर पर, महिमा तेरी न्यारी है। शुक्रवार को दर्शन करने आते नर और नारी हैं। वात्सलदायिनी माता प्यारी, दया की दृष्टि मुझ पर रखना, नहला दे बस मेहर नजर से, इतनी कृपा मुझ पर कर। नैनों में तो अमृत धारा हरदम बहती रहती है। वल्लभ स्मारक में माता तेरी मूर्ति बहुत ही प्यारी है। नमस्कार है चमत्कार को, शरण तुम्हारी आए हैं। सारे भक्त चरणों में ये विनती लेकर आए हैं। माता तेरे दर्शन करने हिल मिल कर सब आते हैं। अनंत चतुष्ट लक्ष्य करी, भूपति पारस दे, त्रिविध नमो सिर नायके, करो पद्मावती से। आह्वानन बहु विध करूं, ये थल तिष्ठो आय। सत्य मात पद्मावती, दर्शन दीजो ध्याय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्री पार्श्वनाथाय भक्त धरणेन्द्र भार्या श्री पद्मावती महादेवी अत्रावत्रावतर संवोष्ट आह्वानन अत्र ठः ठः स्थापन अत्र मम सनिहतो भवष्ट सनिधिं करणम्। माँ पद्मावती देवी, भक्तों पे दया करना, मंगल करने माता, आनंद बरसा देना। माँ पद्मावती देवी,
हे पद्म वरण पद्मा पद्मासन जग सोहे। हे पद्म वरण पद्मा पद्मासन जग सोहे। हे पद्मवासिनी माँ तेरी पद्म प्रभा मोहे। हे सर्पवाहिनी माँ दर्शन दिखला देना। माँ पद्मावती देवी भक्तों पे अज्ञानी तापस की अग्नि से बचाया था। अज्ञानी तापस की अग्नि से बचाया था। फिर बोध दिया तुमको नवकार सुनाया था। शासन देवी पद्मा भव पार लगा देना। माँ पद्मावती देवी भक्तों पे दया करे। पारस प्रभु को तुमने जब संकट में पाया। पारस प्रभु को तुमने जब संकट में पाया। नरेंद्र संग मिलकर कीनी तुरंत छाया। उपसर्ग हरे प्रभु के जग के भी हर लेना। उपसर्ग हरे प्रभु के मेरे भी है भाव भक्ति अर्पण चरणों में हे माता। है भाव भक्ति अर्पण चरणों में हे माता। जो नित स्तुति गाता वो रिद्धि सिद्धि पाता। त्रुटियों को क्षमा करना साधक पे कृपा करना। माँ पद्मावती देवी भक्तों पे दया करना। मंगल करनी माता आनंद बरसा देना। माँ पद्मावती देवी भक्तों पे दया करना। माँ पद्मावती देवी भक्तों पे दया करना। श्री पद्मावती स्तोत्र। जिनके केवल दर्शन से ही पाप कर्म नश जाते हैं,
ऐसे ही श्रीपाश प्रभु चरणों में हम शीश झुकाते हैं। मरणासन नाग नागिन को जब प्रभु जी मंत्र सुनाते हैं, स्वर्ग पहुँच पद्मावती माता धरणेन्द्र देव बन जाते हैं। चिंतामणि पारस प्रभु स्वामी मिल आह्वान करते हैं। शश्वत वंदन ऐसे प्रभु को जो सबका संकट हरते हैं, जिनकी सेविका पद्मावती बन चमत्कार दिखलाया है। धरणेन्द्र देव ने आकर के प्रभु उपसर्ग हटाया है। चिंतामणि पारस प्रभु को हम चरणों में शीश झुकाते हैं। श्रद्धावश चालीसा पद्मावती का साहस करके पढ़ पाते हैं। जय 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 पद्मावती माता, तुम जिन शासिनी हंसासिनी हो, भक्तों के कष्ट निवारण की संकट मोचन दुख हरणी हो। हे माता लक्कर रूप तेरा मन मेरा अति हर्षाया है। कानन कुंडल सोहे अद्भुत मणि मुख शीश पर प्यारा है। अरुण वरुण और शुभ वस्त्र गले में मोतियन की माला है। अंकुश गदा विराजे कर में खड़ चक्र अति भाला है। तिलक ललाट लाल सम सोहे मोहनी मूरत प्यारी है। चरणाविंद में पायल सोहे जिनकी शोभा ति न्यारी है। उपसर्ग देख पाश प्रभु को निज आकर शीश बिठाया है। शक्ति पाई अद्भुत तुमने ये देख कमट घबराया है। हुआ केवल ज्ञान प्रभु को जय जयकार हुआ भारी। आ इंद्र रचा फिर समो शरण अद्भुत महिमा जिसकी नारी। त्रिलोक में यश छाया माता तुम सबको सुखदायिनी हो। मन भाविनी हो दर्शाविनी हो सबको ही आनंददायिनी हो। अकलंक और बौद्ध गुरु का जब शास्त्र विवाद हुआ भारी, तारा देवी ने छिप करके बौद्धों का साथ दिया भारी। बन सरस्वती देवी तुमने जिन धर्म की जय करवाई है, घट भीतर बैठी तारा को तुमने ठोकर दिलवाई है। गणधर सेठ पड़ा संकट में आ दरिद्रता ने घेरा है। याद किया माता तुमको जब बना भक्त वो तेरा है। अतुल लक्ष्मी पाई उसने जो शरण में तेरी आता है। जिस पर होती कृपा तुम्हारी सुख वैभव पा जाता है। भूत प्रेत और यक्ष पिशाच सब तुमसे भय खाते हैं। देख भवानी रूप तेरा शत्रु भय से भग जाते हैं। चढ़कर हंस सवारी तुमने दुष्टों को ललकारा है। भक्त जनों को सुख पहुँचाया बोले सब जय जयकारा है। हे जगदम्बे अंबिका माता पद्मावती जगमाता हो। शरण पड़े हैं आन जो तेरी तुम ही सब कुछ दाता हो। हे माता पद्मावती देवी अब आके आन उबारो तुम। हम शरणागत हैं सब नौका पार लगाओ तुम। नौका पार लगाओ तुम। पाश प्रभु का जो धरे सदा भाव युत ध्यान। पद्मावती देवी मुदित उन पर रहे महान। प्रभु पर उनके हृदय में श्रद्धा भाव अनन्य। जो प्रभु का श्रद्धा रखे धन्य धन्य है धन। पद्मावती नम भाव से पद्मावती नम चाव से। पद्मावती की अद्भुत महिमा पद्मावती की अद्भुत गरिमा। पाश प्रभु के परम साधिका भव्य जनों की सदा सहायिका। पद्मावती चालीसा गाऊं जप की तप की ज्योत जगाऊं। पद्मावती का गान करूं मैं भावों से सम्मान करूं मैं। जीवन दिव्य गुणों की माला है प्रत्यक्ष भाव निराला। अशुभ हारिणी देवी पद में शुभ प्रसारिणी देवी पद में। दिव्य निधि जय देवी पद में जीवन निधि जय देवी
पद में, जन मन भागिनी देवी पद में, द्रेंद्र संगिनी देवी पद में, पाश पुजारिनी देवी पद में, धर्म पुजारिनी देवी पद में, जय जय माता देवी पद में, जय जय माता देवी पद में, गौरव सर्ग विनाशक माता देवी पद में, भाग्य विदाता जग बलिहारी देवी पद में, उजियाला तुम भारी पद में, तुला तौलती हारी पद में, जान रही संसारी पद में, तुमसे कोई न जीता पद में, तुम बिन सब कुछ रीता पद में, चारु चरित्र देवी पद में, परम पवित्र देवी पद में, देवी पद में दुख हारिणी देवी पद में, सुख कारिणी कमला वास करे उस घर में, पद्मावती जिस नर के, पद्मावती को जो नर सुमिरे उसका यश दिश दिश में पसरे, पद्मावती का ध्यान लगावे वह नर कदम कदम जय पावे, पद्मावती को जो नर ध्यावे रक्षक भी रक्षक बन जावे, पद्मावती को जो नर ध्यावे हरे जन शयन जावे, पद्मावती को जो नर ध्यावे हरिजन पूर्ण मैत्री निभावे, दुख में सुमरे दुख टल जावे, सुख में सुमरे देवी पद्मावती सुख रानी, जप कर मैंने महिमा जानी, करुणा सरिता देवी पद में, तनिक न संशय देवी पद, आस्था से वांछित फलता है, आस्थाहीन हाथ मलता है, मन में आस्था दीप लगाओ, पद्मावती का ध्यान लगाओ, दर्व क्षेत्र काल की शुद्धि, भाव शुद्धि हो स्थिर हो बुद्धि, फिर पद्मासन स्थिर हो काया, गंभीर मधु स्पष्ट हो वाया, पाश प्रभु को वंदन करिए, आवश्यक कुछ तप आदरिए, होगी सात्विक शुभ अनुभूति, कदम कदम पर विपुल विभूति, ओम ह्रीं पद में रक्ष रक्ष मंगल दर्वे सदा विस्तार्य, देवी पद में रक्ष रक्ष सर्वान् दुष्टान् वार्य वार्य, ओम ह्रीं पद में रक्ष रक्ष शक्ति सिद्धि वर्धे वर्धे, देवी पद में रक्ष रक्ष सदा सर्वदा प्राप्त करूं जय, ओम ह्रीं पद में रक्ष रक्ष रहूं सदा मैं पूर्ण निर्भय, देवी पद में रक्ष रक्ष सर्व मनोरथ पूरे पूरे, ओम ह्रीं पद में रक्ष रक्ष कांक्षा पाऊं सुख अक्षय, देवी पद में रक्ष रक्ष मुनिस्तिष शरदा विवृद, मुनिस्तिष गुरुदेव की आशीराशि को प्राप्त, 40 लिख कर हुआ मन में सुख परिवार, 40 का कीजिए सदा पाठ त्रिकाल, मुनिस्तिष फिर पाइए पग पग मंगल मार, पाश प्रभु का जो दरे सदा भावयुत ध्यान, पद्मावती देवी मुदित उन पर रहे महान, प्रभु पर उनके हृदय में श्रद्धा भाव अनंत, जो प्रभु पर श्रद्धा रखे धन धन है धन, धन धन है धन। कथा। एक बार श्री पाश कुमार भगवान पाशनाथ वन विहार करने गए हुए थे। उसी वन में कमट नाम का तपस्वी पंचांगनी तप कर रहा था। कुमार पाश ने अपने ज्ञान बल से, अवधि ज्ञान के बल से देखा
कि ये जो अग्नि जल रही है इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। ऐसा देखकर वो तापस से कहने लगे, अरे पाखंडी, तू धर्म की ओट में पाप कमा रहा है, ऐसा अधर्म मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तापस ये सुनकर क्रोधातुर हो गया और कुल्हाड़ी लेकर लक्कड़ को फाड़ डाला। लक्कड़ के 2 टुकड़े होने पर नाग नागिन अर्ध जली अवस्था में निकले। पाश कुमार ने उन दोनों को बड़े करुणा के भाव से नमोकार महामंत्र की शरण दी। वहाँ से वो दोनों मरकर देवलोक में जाकर नाग धरणेन्द्र देव बना और नागिन पद्मावती देवी बनी। तत्पश्चात भगवान पाशनाथ ने कमठ को उस मिथ्या तप से, अज्ञान तप से बाहर निकलने का उद्बोधन दिया और वो वहाँ से मरकर देव बना। जब पाश कुमार की आयु 30 वर्ष की थी तब उन्होंने पौषवदी एकादशी के दिन जिन दीक्षा धारण की, तेला करके आत्म ध्यान में मग्न हो गए। एक दिन कमठ के जीव ने अपने अवधि ज्ञान द्वारा पूर्व जन्म का स्मरण किया और देखा, ओ मेरा शत्रु आज वनों में ध्यान लगाकर बैठा है, अब ये बदला लेने का बड़ा उचित समय है। मैं भी उसे अच्छी तरह से बताता हूँ, सिखलाता हूँ कि धर्म की साधना कैसी होती है। अग्नि के समान नेत्र लाल करके क्रोधातीत होकर भगवान के ऊपर उसने उपसर्ग करने शुरू कर दिए। हाथी का, सिंह का गर्जन किया, भूत प्रेत का भय दिखलाया, फिर प्रचंड वायु छोड़ी, अग्नि और पत्थरों की वर्षा की, परंतु उसके दिए हुए सब उपसर्ग, सब कष्ट बेकार हुए। प्रभु तो पर्वत के समान अडिग थे, लेकिन यह देखकर उसको और भी ज़्यादा क्रोध आया और उसने मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। उधर देवलोक में धरणेन्द्र देव का आसन कंपित हुआ। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि भगवान पाश की तपस्या में उपसर्ग आया है, जिनकी अनंत कृपा से हम इतनी रिद्धि सिद्धि संपन्न देव बने हैं। ऐसा विचार करके धरणेन्द्र और पद्मावती प्रभु के चरणों में पहुंच गए। भगवान पाश के सिर पर धरणेन्द्र ने छत्र धारण कर लिया और पद्मावती ने स्वामी को अपने ऊपर बिठाया। ऐसा देखकर कमठ का जीव डरकर भाग गया। इतने कष्ट आने पर भी प्रभु पाश पर्वत के समान, मेरु के समान सदृश दृढ़ रहे। भगवान पाश का हृदय नाना प्रकार के कष्टों को सहते सहते परम निर्मल बन चुका था। अतः परिणामों में शुद्ध होते होते एक दिन उन्हें परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तीनों काल की बात को वे हस्तरेखा के समान दिखने लगे। चैत्र महीने की प्रथम चौथ का दिन था जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्रों ने समोशरण की रचना की। 6 दिशाओं में दुंदुभी बजने लगी। प्रभु की वाणी का समस्त जगत के जीवों ने अमृत पान किया। कमठ का जीव भी प्रभु का उपदेश सुनकर जिन धर्म में आस्थावान हुआ, जिससे उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और वो अपने अतीत पर बहुत पछताया, बहुत आलोचना की, अपने आप को परम निर्मल बनाया। इस प्रकार प्रभु पाशनाथ की ये कथा जो मनुष्य श्रद्धा भाव से सुनता है, पढ़ता है, उसे जिस प्रकार धरणेन्द्र देव तथा पद्मावती देवी का प्रभु पाशनाथ के संपर्क से, उनके सानिध्य से उद्धार हुआ था, ऐसे ही उनकी कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ने से, सुनने से, श्रद्धा रखने से सभी जीवों का कल्याण होता है। ऐसे महाप्रभु पाशनाथ भगवान को हमारे अनगिनत वंदन हैं। प्रभु चरणों में हमारे अनगिनत वंदन है। बोलिए श्री पाशनाथ भगवान की, बोलिए शासन देवी पद्मावती माता की। एक एक माला करेंगे सभी, जो मंत्र लिखा हुआ है। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः।
ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 श्री पद्मावती देवै। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं पद्मावती देवै नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री 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 पद्मावती देवै। ओम ह्रीं श्रीं श्री पद्मावती देवै नमः। 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 आरती। ओम जय जयकार करे अम्बे, जय जयकार करे पद्मावती का सुमिरन, पद्मावती का सुमिरन मंगलाचार करे। ओम जय जयकार करे 23वें तीर्थंकर
सदगति सुधर लही। ओम जय जयकार करे, जो नर प्रभु पारस को भाव सहित ध्याता, अम्बे भाव सहित ध्याता। तुम्हारे मन में माता, तुम्हारे मन में माता, मोद अधिक छाता। ओम जय जयकार करे, वांछा दायिनी कष्ट हारिणी, जय माता पद में, अम्बे जय माता पद में। सहायिका भगतों की, सहायिका भगतों की, जय माता पद में। ओम जय जयकार करे, ओम रिंग पद में प्रतिदिन भाव सहित सुमेरे, अम्बे भाव सहित सुमेरे। रिद्धि सिद्धि अभिवृद्धि, रिद्धि सिद्धि अभिवृद्धि, मंगल मोद वरो। ओम जय जयकार करे, संकित धारिणी पद में कितने गुण गाऊं, अम्बे कितने गुण गाऊं। मुनिस्तेष यह वर दो, हम सबको ये वर दो, आत्म सुख पाऊं। ओम जय जयकार करे, जय जयकार करे, अम्बे जय जयकार करे। पद्मावती का सुमिरन, पद्मावती का सुमिरन, मंगलाचार करे। ओम जय करे। क्षमा याचना मंत्र। आज्ञाहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम च यत् कृतं तत्सर्वे क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। आह्वानं नैवं जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजा अर्चा नैव जानामि। समस्य परमेश्वरी, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते नित्ययशो मया, तत्सर्व क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी, देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी, देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए पद्मावती माता की। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ। रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ रोम रोम में समाया पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नदियों में है गंगा। कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, ओ कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे।
मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, वो जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग। पत्ते पत्ते में समाया पारसनाथ रे, ओ पत्ते पत्ते में समाया पारसनाथ रे। मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ। रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, और राम राम में समाया पारसनाथ रे। मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे। तेरे दिल में हो ये धाम, मेरे दिल में भी हो धाम, तेरे दिल में हो ये धाम, मेरे दिल में भी हो धाम। और सबके हृदय में विराजे पारसनाथ रे, और सबके हृदय में विराजे पारसनाथ रे। मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे सांसों में समाया पारसनाथ रे। सबके हृदय में समाया पारसनाथ रे, सबके हृदय में समाया पारसनाथ रे। थे अश्वसेन कुल चंद्र तुम्हें, वामा के नयन सितारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे। थे अश्वसेन कुल चंद्र तुम्हें, वामा के नयन सितारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे। हुई वाराणसी तीर्थ भूमि, छू कर के चरण तुम्हारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे। हुई वाराणसी तीर्थ भूमि, छू कर के चरण तुम्हारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे, श्रीपाश जिनेश्वर प्यारे। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए शासन देवी माता पद्मावती की जय। धर्म सहाय शासन देव की, शासन माता की जय। जिनको भी ये आराधना प्रारंभ करनी है, आज से आप कर सकते हो और इसी विधि से। और आज जो भी उपासना करेंगे, ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ये 11 माला आप जरूर करना। ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ये 11 माला की आराधना करना। और एकाशने के विषय में आपको बता ही दिया, उत्कृष्ट एकाशना जिसमें आपको थोड़ा भी हिंसा का दोष ना लगे, 6 जीव निकाय के जीवों को अभयदान देना, उत्कृष्ट एकाशने की आराधना करना।
और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सबके बीच में रहेगा। ईशान कोण में आराधना क्यों करनी चाहिए, पूर्व दिशा क्या है, उत्तर दिशा, दक्षिण और ये पश्चिम, इन दक्षिण दिशा में आराधना क्यों नहीं करते, ये बहुत सारे वैज्ञानिक ढंग से एक विस्तार के साथ आपके सामने एक लास्ट एक्सप्लेन ये आपके सामने आएगा। क्योंकि चातुर्मास कल के बाद तो कितने दिन हैं, फिर 3 दिन के कार्यक्रम की वो आराधना है, यानी त्रिदिवसीय आराधना। पुच्छी सुनम की 9वीं गाथा का जाप रविवार को, और उस दिन शांति कथा भी है। शांति कथा यानी 2-2 आराधनाएं भगवान महावीर। अभी एक समय ऐसा था कि हम जो आराधना कर रहे थे 48 दिन में आदिनाथ भगवान की और शांतिनाथ भगवान की आराधना हमने संपन्न की थी। तो अब फिर संडे को, रविवार को हम आदिनाथ भगवान नहीं, अब की बार हम भगवान महावीर की आराधना और शांतिनाथ भगवान की आराधना से उस दिन को हम संपन्न करेंगे। तो आप